LIC जीवन अमर। इस प्लान का टेबल नंबर है 855। ये एक ऑफलाइन प्लान है, यानी आप इस प्लान को किसी भी एजेंट के थ्रू या डायरेक्ट LIC के ऑफिस में जाकर खरीद सकते हैं। ऑफलाइन किसी भी LIC की स्कीम को लेने का फ़ायदा ये होता है कि जिस एजेंट के थ्रू आप कोई भी स्कीम खरीदते हैं, कल जब आपको सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी उस पैसे को जिसके लिए आपने बीमा लिया है उसको लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एजेंट आपको मदद करते हैं। इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है दोस्तों, वो 25 लाख रुपए है, और इससे ज़्यादा की टोटली ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा का जितने ज़्यादा से ज़्यादा चाहें आप ले सकते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड ऑप्शन। इसमें 2 सम एश्योर्ड के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला है लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब ये है कि जब आपने पॉलिसी ली है तो पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान आपका सम एश्योर्ड सेम रहता है। सम एश्योर्ड क्या होता है? जिस रकम के लिए आप कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं वो उसकी बीमित रकम या सम एश्योर्ड कहलाता है, और उसी सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका सम एश्योर्ड भी इंक्रीज होता चला जाएगा, और ये इंक्रीमेंट तब तक होगा जब तक आपका सम एश्योर्ड जितने की आपने पॉलिसी ली है उसका डबल नहीं हो जाता है। 1 से 5 साल तक सम एश्योर्ड सेम रहता है, उसके बाद में 6ठे साल से उसमें इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन होता है, यानी जो बीमित रकम है, जो सम एश्योर्ड है, अगर बीमा धारक की पॉलिसी पीरियड के दौरान डेथ हो जाती है तो उसको, उसके नॉमिनी को या उसकी फैमिली को जो मिलने वाला पैसा है वो पैसे में छूट मिलती है। वो अगर चाहें तो सारे पैसे को एक साथ भी ले सकते हैं, वो अगर चाहें तो सारे पैसे को 5 साल में ले सकते हैं, वो अगर चाहें तो सारे पैसे को 10 साल में ले सकते हैं, वो अगर चाहें तो सारे पैसे को 15 साल में ले सकते हैं। अब अगर दोस्तों इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एंट्री एज है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 65 ईयर्स। सम एश्योर्ड जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का है, यानी 25 लाख रुपए की बीमित रकम के लिए आप इस टर्म इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। और वहीं इसके मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म या पॉलिसी पीरियड जिसको कहते हैं, मिनिमम इसमें 10 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, यानी 40 साल के लिए मैक्सिमम आप अपनी लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं। इसके अंदर राइडर्स भी अवेलेबल हैं जो ऑप्शनल होते हैं। आप अगर चाहें तो उन राइडर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, और दूसरा जो राइडर होता है वो होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, यानी जो आपको गंभीर जानलेवा बीमारियां होती हैं 40, उसके लिए अगर आप राइडर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना होता है, जिसकी रकम बहुत कम होती है। उसके अंदर लेने के बाद में अगर मान लीजिए बीमा धारक को कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है या उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में उसको पैसा तुरंत मिल जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों इसके हम दिए जाने वाले प्रीमियम की, तो इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपकी एज 40 साल है और आप इस प्लान को लेते हैं, मान लीजिए आप इसके मिनिमम सम एश्योर्ड के लिए ही इस प्लान को खरीदते हैं जो है 25 लाख रुपए, तो एज 40 साल, सम एश्योर्ड 25 लाख, पॉलिसी टर्म मान लीजिए आप 10 साल का चूज करते हैं, प्रीमियम टाइप आप रखते हैं रेगुलर, और लेवल सम एश्योर्ड के लिए आप इसको बाय करते हैं, तो आपको ईयरली सिर्फ 5576 रुपये पे करने होंगे। हाफ ईयरली आपको 2844 रुपये और मंथली आपको 464 रुपये पे करने होंगे। ये प्रीमियम दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें तो दूसरी सभी कंपनीज के कंपैरिजन में सबसे कम प्रीमियम निकल कर आता है। वहीं अगर आपकी एज मान लीजिए 30 साल है और आप 25 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए इस प्लान को खरीदते हैं और पॉलिसी टर्म 10 साल रखते हैं, प्रीमियम टाइप आप रेगुलर रखते हैं, तो उस केस में आपको सालाना सिर्फ 3422 रुपये देने होंगे। या आप अगर मंथली पैसा पे करना चाहते हैं तो आपको मंथली सिर्फ 285 रुपये देने होंगे। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए आज आपकी एज 20 साल है और आप इस प्लान को खरीदते हैं 25 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए, पॉलिसी टर्म 10 साल, प्रीमियम टाइप रेगुलर, तो आपको ईयरली सिर्फ और सिर्फ 2980 रुपये पे करने होंगे। वहीं मंथली आपको सिर्फ 249 रुपये पे करने होंगे 25 लाख के सम एश्योर्ड के लिए। और सालाना जैसे 20 साल के केस में 2980 रुपये हैं, 30 साल के केस में 3422 रुपये हैं, और 40 ईयर्स की एज में 5576 रुपये हैं। अगर आप इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी ऐड करना चाहते हैं तो 1 से 1,500 रुपये का उसमें आपके प्रीमियम पर फर्क पड़ता है।
और इसी के साथ साथ अगर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ऐड करना चाहते हैं तो लगभग 1,000 रुपये से भी कम का क्रिटिकल इलनेस राइडर का खर्च आता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि आप इसमें दिए गए जितना भी पैसा होता है उसको आप टैक्स की धारा 80C के तहत छूट के दायरे में भी ले सकते हैं। फ्री लुक पीरियड आपको 15 दिन का दिया जाता है, यानी आप पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर अंदर उस पॉलिसी से बाहर निकल सकते हैं। जितना पैसा आपने पे किया है वो सारा पैसा आपको दे दिया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप इस प्लान को अगर हम दूसरे कंपनीज़ के प्लान से कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। तो आप अगर कम सम एश्योर्ड के लिए LIC का प्लान लेना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। धन्यवाद।